अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिज़िक्स और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के लिहाज से ही हमारी बुक में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जो कि इक्विलिब्रियम के लिए है बेसिकली। तो आज हम डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को करने जा रहे हैं, यानी कि उस प्रिंसिपल को, उस लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों की बुक में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक लॉ है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, साथ में डायग्रामेटिकली भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपके माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिहाज से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। व्यूवर्स, आप हमेशा याद रखें कि हम जब भी कोई प्रिंसिपल लिखने जा रहे होते हैं, जब भी कोई लॉ लिखने जा रहे होते हैं, सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। यही आप लोगों ने तरीका, यही मेथड आपने अपने नोट्स में भी रखना है, यही मेथड आप अपने एग्जाम में भी रखिएगा। तो देखें स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट है द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी? व्हेन क्लॉकवाइज टार्क बैलेंस एंटी क्लॉकवाइज टार्क। बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने की शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे को बैलेंस कर दे। या इसी डेफिनेशन को हम कुछ यूं कर सकते हैं कि द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन पॉजिटिव टार्क इज इक्वल टू नेगेटिव टार्क, या सम ऑफ पॉजिटिव टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव टार्क। देन द बॉडी विल बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसे हम कब कहेंगे कि ये बॉडी अब इक्विलिब्रियम में है? कब कहेंगे? जब नेगेटिव टार्क और पॉजिटिव टार्क एक जितने हों, कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर दें। आपने देखा होगा पार्क में सीसा को। सीसा इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर सीइंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए आप सीसा को बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप देखें, मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताती हूँ। सीसा को आप देखें ज़रा। सीसा इस तरह का एक बार होता है और यहाँ पर वो फिक्स होता है, यानी कि एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर सीसा फिक्स्ड होता है और वो इक्विलिब्रियम में होता है। देखें, जब सीसा पे बच्चे नहीं बैठे होते तो सीसा इस पोजीशन में होता है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन जब बच्चे उस पर बैठते हैं, अब सपोज करें कि यहाँ एक बच्चा बैठा उस पर और यहाँ एक बच्चा बैठा है, तो जहाँ पर वेट ज़्यादा होता है वहाँ पर सीसा नीचे झुक जाता है। सीसा की फिर जो है वो चेंज हो जाती है कुछ इस तरह से। आप देखें सीसा की पोजीशन फिर चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर वेट ज़्यादा है तो सीसा यहाँ से नीचे हो जाएगा और यहाँ पर वेट कम है तो सीसा यहाँ से ऊपर हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ टार्क क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर टार्क कम प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रही है तो वो नीचे झुक गया, वहाँ पर फोर्स कम थी तो वो सीधी सी बात है, वो एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है हमारे पास। क्लियर हो गया आपको? तो अब हम क्लियर क्या करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इक्विलिब्रियम में सीसा आ गया, तो अब मैं आपको बिल्कुल फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे डिस्क्राइब करना बताती हूँ। तो व्यूवर्स, आप सपोज करें कि हमारे पास एक सीसा ही है। सीसा यानी कि एक मीटर रॉड है इस तरह का। हमारे पास एक मीटर रॉड है,
मीटर और इक्विलिब्रियम में है, यानी कि हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल के जरिए से एक पॉइंट पर उसे फिक्स किया हुआ है। जिस पॉइंट पर वो फिक्स होता है इसे हम खास नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? पीरियड पॉइंट। द पॉइंट ऑन विच द बॉडी इज इन इट्स स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि वो पॉइंट जिस पर बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम पीरियड पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये पॉइंट क्या है? पीरियड पॉइंट है। टार्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। टार्क का फार्मूला है हमारे पास, टा इज इक्वल टू आर एफ, मोमेंट आर्म और एक्सटर्नल फोर्स। तो आप देखिए हमने एक एग्जाम्पल ली। एग्जाम्पल क्या ली हमने? एग्जाम्पल ली हमने कि यहाँ पर हमने एक वेट एक्सटेंड किया, वेट अटैच किया W1। W1 का मास कितना है? मास है हमारे पास 20 न्यूटन, या वेट कितना है? 20 न्यूटन। और मोमेंट आर्म कितना है? मोमेंट आर्म आप जानते हैं कि पीरियड पॉइंट और बॉडी के दरमियान जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? R1 है 2 मीटर। यहाँ पर हमने एक और बॉडी एक्सटेंड की, यहाँ पर कितना मास है? W2 का मास नहीं, सॉरी, ये न्यूटन है, ये फोर्स लग रही है। तो फोर्स है हमारे पास यहाँ पर 20 न्यूटन, लेकिन मोमेंट आर्म कम है। मोमेंट आर्म कितनी है? 1 मीटर है। जबकि यहाँ पर मैंने एक और वेट एक्सटेंड किया है जो कि कम W3, जो कि फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, यानी छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर मोमेंट आर्म है 4 मीटर। यानी आप देखें 3 वेट है। पहला वेट है 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और मोमेंट आर्म है 2 मीटर। दूसरा वेट है 20 न्यूटन का, लेकिन मोमेंट आर्म 1 मीटर है, यानी कि नज़दीक है। इससे पहले एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे मैंने बड़ा डिटेल में ये बात समझाई है आपको कि जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा इतनी ही ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। यानी कि मोमेंट आर्म का और टार्क आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। टार्क कम है यानी कि मोमेंट आर्म भी कम है। अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो सीधी सी बात है हमारे पास टार्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मीटर मोमेंट आर्म है, साथ में 5 न्यूटन क्या है? फोर्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारे पास बैलेंसिंग होती है, किस तरीके से नेगेटिव टार्क और पॉजिटिव टार्क एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। तो आप देखें यहाँ पर ये कौन सी साइड है? राइट साइड है। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। ये टार्क पॉजिटिव टार्क है, ये टार्क नेगेटिव टार्क है। तो अब आप देखें क्लॉकवाइज टार्क कौन सा प्रोड्यूस होगा? ये वाला। ये इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और ये इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टार्क कौन सा है? टा1 इज इक्वल टू R1 F1 इज इक्वल टू टा2 इज इक्वल टू R2 F2 प्लस टा3 इज इक्वल टू R3 F3। देखें एंटी क्लॉकवाइज टार्क में 2 बॉडीज हैं, जबकि पॉजिटिव जो टार्क है जो कि क्लॉकवाइज टार्क है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी एक्सटेंड है। तो हमने उसी तरीके से फार्मूला लिख लिया। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। टा1 इज इक्वल टू R1 कितना है? टा1 में 2 मल्टीप्लाई विद 20। टा2 कितना है? R2 हमारे पास कितना है? R2 है 1 मीटर मल्टीप्लाई विद 20 न्यूटन प्लस टा3 देखें आप, टा3 है 4 मीटर, इसकी है मोमेंट आर्म ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा मल्टीप्लाई विद 5 न्यूटन फोर्स। यहाँ पर साइन है एडिशन का, तो आप देखें 22 दा 40, 21 दा 20 प्लस
5 4 20, जो कि प्लस करने से 40 इंटू 40 आएगा। यानी कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क मैंने मैथमेटिकल आपको प्रूफ करके दिखाया कि सेम है, जिसकी वजह से दोनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और इस वजह से हमारे पास जो ये सीसा है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऑन द अदर हैंड इसी तरह से आप कैजुअल एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आप सीसा लें और सीसा पे दोनों साइड्स पे सेम वेट वाले बच्चे बैठे तो सीसा में चेंज नहीं आएगा, या आप मासेज इसे एक्सटेंड करें उस पर कि उनके मासेज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो भी हमारे पास सीसा के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टार्क जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश की कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये है, असूल ये है मूवमेंट का कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहती है जब सम ऑफ पॉजिटिव टार्क एंड सम ऑफ नेगेटिव टार्क बैलेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे का जो वजन है उसे टार्क को कैंसिल आउट करें, उसे बैलेंस करें, तब हमारे पास जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। साथ में मैंने आपको एनालिटिकल एग्जांपल से समझाया, आप सीसा को इमेजिन कर सकते हो। साथ में ये जो है एक मैथमेटिकल प्रूफ मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह से ये जो बॉडीज हैं ये टार्क प्रोड्यूस करती हैं और किस तरह से ये टार्क एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है और फिर हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो ये पॉइंट, क्योंकि ये एक मुश्किल टॉपिक है। ये चैप्टर ही जो आप डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस जो है, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इसमें सारे टॉपिक्स ज़रूरी और मुश्किल हैं, तो आपको एक एक टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।